इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते हैं फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, दैट इज एलएस से। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है तब भी हम किसी स्ट्रक्चर को वर्टिकली कट करते हैं लेंथ वाइज। सो यहाँ पे अभी फ्लावर के कुछ पार्ट से लेबल करने के लिए उन्हें हम लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एंथर। एंथर की जस्ट बीनीथ एक स्टॉक प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द स्टैमेन। सो स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और इसको याद रखने का तरीका है स्टैमेन के लास्ट में लगा हुआ है मेन। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल। लास्ट में है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। सो ये जो कंबाइन स्ट्रक्चर है ये मिलकर बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर के अंदर कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेपल, एंड ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो येलो कलर से, इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ऑल्सो फ्लावर के सभी पार्ट्स एक स्वेलन एंड पे अटैच रहते हैं। इस स्वेलन एंड को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, और एक और टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं दैट इज थैलामस। ओके, फ्लावर को होल्ड हम जिस जगह से करते हैं, या फ्लावर जिस पार्ट से अपने प्लांट से अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। और इसी के बेसिस पे हम फ्लावर के अंदर देख सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल। ओके, ये जो वर्ल है इसमें से 2 आर रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड 2 आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल। सो स्टार्ट करते हैं स्टैमेन के कलेक्शन से। स्टैमेन के कलेक्शन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ओके, दिस इज द वर्ल एंड द कलेक्शन ऑफ स्टैमेन इज एंड्रोशियम। उसी तरह से कार्पेल का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही रिप्रोडक्टिव वर्ल है फ्लावर के। नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात करें तो सेपल्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कैलेक्स, एंड पेटल्स का जो कलेक्शन होता है यानी सभी पेटल्स को एक साथ हम बोलते हैं कोरोला। So calyx and corolla are the non-reproductive whorl of the flower. Next हम स्टडी करेंगे स्टैमेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में। So this is the structure of stamen, और यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, that is the anther जो कि बाइलोब्ड है। इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, और नीचे प्रेजेंट है फिलामेंट। सो फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। लॉन्ग सिलेंडर stalk. Okay, cylinder means thin. फिलामेंट के 2 एंड होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल एंड। सो दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस वन इज द डिस्टल एंड। डिस्टल एंड से ये अटैच रहता है एंथर से, और प्रॉक्सिमल एंड जो होता है ये इसका अटैच रहता है टू द थैलामस और द पेटल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की, दैट मीन्स टीएस की। अगर हम एंथर को इस तरह से कट करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसमें हम देखें तो एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस वन इज द सेकेंड लोब। सो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स 2 लोब्स आर देयर, एंड इसी के अंदर प्रेजेंट होती है कैविटी, जिस कैविटी को हम बोलते हैं थीका। सो थीका इज द कैविटी ऑफ एंथर लोब। अभी हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज 1 कैविटी, दिस इज सेकेंड कैविटी, और उसी तरह से यहाँ पे भी कैविटीज प्रेजेंट है। सो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और इट इज डायथीकस, दैट मीन्स 2 थीका आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की। सो इट लुक्स टेट्रागोनल। एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स 4 साइडेड स्ट्रक्चर, एंड इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम।
इट इज़ अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर और इसकी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 4 डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है लाइन ऑफ डेहिसेंस। एंथर के अंदर डेहिसेंस की भी एक लाइन प्रेजेंट होती है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं एंथर के मेच्योर होने के बाद। डेहिसेंस का मतलब होता है बर्स्टिंग। सो तभी ये एंथर मेच्योर हो जाएगा, तो इसके यहाँ से हम देखेंगे कि बर्स्टिंग होगी और उसके बाद पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली इमेच्योर फॉर्म है जो मेच्योरिटी के बाद पोलन सेक्स बनाती है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इज द सेम एज पोलन सेक्स। इमेच्योर फॉर्म इज माइक्रोस्पोरेंजियम और तभी मेच्योर हो जाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं पोलन सेक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज अ टीएस ऑफ यंग एंथर और इसमें अगर हम देखें तो 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड द फोर्थ वन और द इनर मोस्ट वन इज टेपिटम। इसी सीक्वेंस में इन लेयर्स को हमें याद रखना है और साइड में हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये डिफरेंट लेयर्स दिखाई हुई है। ओके, सो फर्स्ट 3 लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंथर को। इसके साथ साथ दे हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। दीज आर दी 2 डिफरेंट फंक्शन ऑफ दीज 3 लेयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है 4th लेयर दैट इज द टेपिटम। सो दिस वन इज द लेयर टेपिटम और इसका काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी पॉलन ग्रेन्स। ओके, एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ये जो टेपिटम की सेल्स होती हैं ये बाई न्यूक्लिएट होती हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। यहाँ पे भी आप देखो तो बहुत सारे डॉट्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है डेंस साइटोप्लाज्म को, गाढ़े साइटोप्लाज्म को। उसका रीज़न है, देखो ये जो टेपिटम की सेल्स हैं डिवाइड करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर देता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकिनेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है सेल के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, दैट्स वाई इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सबसे अंदर इसमें प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू होमोजेनस सेल्स का बना है, यानी एक जैसी सेल्स का बना है और उन सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का एक और नेम भी है दैट इज पॉलन मदर सेल। सो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है तो बेसिकली सेल्स का मिलकर ही बना है और वो सेल्स है माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेंटर में इसमें प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, दिस वन। लास्ट में जो डायग्राम दिया है वो है मेच्योर डेहिसीज्ड एंथर का। इसमें अगर हम देखें तो 4 डिफरेंट लेयर्स अगर हम लेबल करना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर आती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट एंडोथीशियम, इसके बाद ये प्रेजेंट है मिडिल लेयर। टेपिटम हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेच्योर है। ओके, और हमने देखा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है यंग एंथर में। मेच्योर एंथर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि अब जो है स्पोरोजेनस टिश्यू वो डेवलप कर गया है इनटू पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फ्रॉम pollen mother cell और microspore mother cell by the process of meiosis। ओके, इसे समझते हैं। देखो हमने देखा था स्पोरोजेनस टिश्यू है जो बना हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल का और वी कैन से pollen mother cell। ओके, नाउ दीज सेल्स, ये एक सिंगल सेल हमने यहाँ पे ले लिया है, ये डिवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है
जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है टू हाफ। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फर्स्ट मियोसिस 1 होगा जिससे बन जाएगा माइक्रोस्पोर डायड। डायड मीन्स 2 सेल्स, सो दीज आर द 2 सेल्स। इसके बाद होगा मियोसिस 2 जिसमें बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4 सेल्स। ओके, सो ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। मियोसिस 2 होने के बाद बन गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद जब एंथर मेच्योर करेगा और डिहाइड्रेशन होगा, सो ये जो टेट्राड में सेल्स हैं 4 डिफरेंट सेल्स, ये सेपरेट होंगी और बना देंगी पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो आफ्टर सेपरेशन हम देख सकते हैं कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लॉइडी की, प्लॉइडी होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी है 2n। मियोसिस 1 हमें पता है, मियोसिस 1 में ही रिडक्शन हो जाता है और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। सो माइक्रोस्पोर डायड में हर सेल की प्लॉइडी होगी n। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह होता है बिल्कुल, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसमें भी प्लॉइडी n रहेगी। सो इन सभी सेल्स की प्लॉइडी है n। और लास्ट में हम देखते हैं पॉलन ग्रेन्स की भी प्लॉइडी रहेगी सबकी n। दैट मीन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और हमें पता है कि गैमेट के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सो इट वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद देखेंगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। अगर पॉलन ग्रेन की शेप की बात करें सो इट इज़ जनरली स्फेरिकल और साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ऑल्सो पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, ये जो आउटर लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट मीन्स ये अनअफेक्टेड रहता है एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली एंड टू एंजाइम एक्शन। रेस्ट हम देख पाते हैं कि पॉलन ग्रेन फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व्ड रहते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। ओके, एक्साइन में यहाँ पे आप एक अपर्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। इस अपर्चर को हम बोलते हैं जर्म पोर और इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अगर स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है। रेस्ट जो इनर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं इंटाइन, इनर लेयर। ये एक कंटिन्यूस लेयर है, नॉट लाइक एक्साइन, और ये बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की। ओके, नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में लार्ज होती है और जनरेटिव सेल साइज में स्मॉल होती है। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो वी बाद में आता है, इससे हम याद रखेंगे कि वेजिटेटिव सेल साइज में लार्ज होगी और जी पहले आ जाता है अल्फाबेट्स में, यानी जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल होगी। ओके, वेजिटेटिव सेल के पास एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, द शेप इज इरेगुलर। ऑल्सो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें सो इसका फंक्शन होता है इट हैज़ रिजर्व फूड मटीरियल एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। उसी तरह से अगर हम जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स।
वेजिटेटिव सेल गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, ओके। बट जनरेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल होती है टू मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें शेप की बात करें तो जनरेटिव सेल का जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल, यानी इस तरीके का इसका शेप होगा, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल की। सो जनरेटिव सेल जो है ये, दिस इज द जनरेटिव सेल, और ये फ्लोट कर रही है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसे 2 सेल्ड स्टेज पर शेड हो जाते हैं। 2 सेल्ड स्टेज मीन्स 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 1 जनरेटिव सेल, ओके। बट इन 40%, रेस्ट 40% में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज पर ये जो पॉलन ग्रेन है ये शेड होते हैं। उसमें क्या होगा कि पहले ही जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, याद रखना, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और फॉर्मेशन कर देगी 2 मेल गैमेट्स का, यानी कि 3 सेल स्टेज पर वो 40% एंजियोस्पर्म्स शेड होते हैं। रेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है वैक्यूल्स। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की मैरिट और डीमेरिट की। सो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज़ के एलर्जीज करते हैं, ब्रोकियल एफ्लिक्शंस करते हैं, यानी ब्रोकियल ट्यूब में इन्फेक्शंस करते हैं, जिससे बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम and it is responsible for causing pollen allergy। हुआ क्या था कि बाहर किसी फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में वीट इंपोर्ट किया गया, और उस इंपोर्टेड वीट के साथ ये कैरेट ग्रास आ गया विच इज़ अ वीड, ओके। नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है हमारी कंट्री में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें अगर पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट भी इनको यूज़ किया जाता है, और पॉलन कंजप्शन से एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। उसके साथ साथ जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनका भी परफॉर्मेंस पॉलन कंजप्शन से इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी होती है किसी भी पॉलन की एबिलिटी तब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द वायबिलिटी। अगर हम बात करें राइस और वीट, तो ये बहुत जल्दी अपनी वायबिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, दैट इज़ विद इन 30 मिनट्स। बट अगर हम मेंबर्स की बात करें ऑफ रोजेसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड सोलेनेसिए, तो दे मेंटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स तक ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव रहेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स। हम पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोड्यूस 1600 पॉलन ग्रेन्स द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड विल बी। अभी हमने देखा था कि 1 पॉलन मदर सेल और 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस करती है 4 पॉलन ग्रेन्स, ओके। कितने मियोसिस हमने कितने मियोटिक डिविजन्स की यहाँ पे 1। सो 1 मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस हुए 4 पॉलन ग्रेन्स। अगर हमें प्रोड्यूस करने हैं 1600 पॉलन ग्रेन्स, तो उसके लिए डिविजन्स होंगी 400 मियोटिक डिविजन्स, ओके। 400 टाइम्स मियोसिस होगा, और यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी 400 पॉलन मदर सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1600 पॉलन ग्रेन। सो द आंसर विल बी 400 meiotic divisions will be required. Next question is question number 2, the wall layer of microsporangium which nourishes the pollen grain। तो हमने देखा था नरिशमेंट के लिए इनरमोस्ट लेयर है, दैट इज द टेपिटम। रेस्ट ये जो तीनों लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में असर्शन है सेल्स ऑफ टेपिटम हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यस, टेपिटम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। रीजन है इसमें दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकिनेसिस। तो ये बात तो ठीक है कि साइटोकिनेसिस नहीं होता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है मियोसिस, प्रोसेस था माइटोसिस ना कि मियोसिस। सो आंसर विल बी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
Next question, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of. So that is because of the presence of sporopollen, and answer is option number A. That's it for the topic. If you like the video, subscribe the channel. Thanks for watching.